हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर छुटकू सा ब्लॉग। तो छुटकू सा ब्लॉग होने का ये वजह है कि आज के दिन थोड़ी सी अनप्रोडक्टिव हो गई मेरी ड्यू टू मैं सुबह लेट उठी। मैंने सोचा था 6 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन मैं 8 बजे उठी। रात को थोड़ी सी लेट में नींद आई थी, तो इसीलिए सुबह सुबह आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी मेरी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को बेड से जगाई एंड फ्रेश होकर सीधा बालकनी में आ गई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी एंड बाहर आंटी उनकी कलेस चल रही थी। मैंने सोचा चलो कलेस देख के ही नींद खुल जाए मेरी, तो मैं बस झाँक ही रही थी। फिर मैंने सोचा चलो यार, क्या सुबह सुबह मैं भी कलेस देख रही हूँ आके नीचे। एंड फिर आ गई मैं अपने लिए गर्म पानी बनाई, जीरा वाली वाटर जो मैं हर सुबह पीती हूँ। और ये रही एक क्यूट सी छोटी सी चीज़ जो मैंने कल मैंने मंगवाई थी और वो कल ही मेरे को डिलीवर हुआ। तो ये मैंने टाइमर मंगवाई है ताकि अपनी कितने देर तक मैं पढ़ रही हूँ मेरे को एक प्रॉपर एनालिसिस रह पाए। मतलब हम बैठते तो है 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्टिव कितना देर होता है वो सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी जो डाउन करनी है, ताकि अपनी डिसिप्लिन में मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर पाऊँ। ये दिखावा नहीं करनी है कि बिल्कुल कि 12 घंटे बैठ रही हूँ, लेकिन अगर उसमें से 6 घंटे ही पढ़ रही हूँ तो फिर 6 घंटे ही अच्छे से बैठ के पढ़ लूँ। बाकी टाइम में कुछ अलग एक्टिविटी कर लूँ ताकि खुद को भी थोड़ी सी रिलैक्स कर पाऊँ। बाय द वे, मैं फ़ोन से भी ट्रैक कर रही हूँ खुद को टाइमर से, लेकिन एक घड़ी जैसा टेबल में रखने के लिए मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सोच के मैंने इसको मंगवा ली। एंड आज ये मेरी पहली डे है इसके साथ, तो देखते हैं कि कितना देर हम पढ़ाई कर पाते हैं। तो सुबह जब उठी थी तो सोची थी कि दिन भर काफ़ी प्रोडक्टिवली मैं मेंटेन करूँगी, लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू करी तो करंट चली गई एंड मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया कि अरे यार, क्योंकि करंट जब चली जाती है ना, रूम पूरी तरह से डार्क हो जाती है एंड अगर बाहर का दरवाज़ा खोल लो तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो 2-2.5 घंटा मैं बैठ के पढ़ी एंड उसके बाद करंट आ गई। एंड जब तक करंट आई मुझे काफ़ी नींद लग रही थी। हाँ, पता नहीं क्यों सर दुख रहा था गर्मी की वजह से या फिर क्या, तो मैं 2 घंटे सो गई थी। तो फिर मैं उठी एंड मैंने लंच में यही खा लिया, क्योंकि कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं था। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब मुझे लगा कि मैंने मोबाइल ऑन करी हुई है, लेकिन क्या बोलूँ, बाई मिस्टेकली हो गई मेरे से, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी कुछ भी। तो इवनिंग को मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई एंड कॉफ़ी के साथ ही मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी। देन मैं मार्केट गई थी, मेरी स्टिकी नोट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे एंड मेरे को नया पेन लाना था, लेकिन मेरे को उसकी इंक मिल गई V5 की, तो मैं उसको लेके आ गई। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि चलो काफ़ी पैसा बचेगा, क्योंकि V5 थोड़ी सी महंगी हो जाती है, लेकिन उसमें लिखने में मेरे को ज़्यादा स्मूथनेस होती है एंड स्पीड हो पाती है। तो इसीलिए मैं उसी से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो भी आंसर राइटिंग वगैरह। इनफैक्ट नोटिंग भी मैं उसी से ही कर रही हूँ, ताकि फिर बार बार पेन चेंज करने से ना मेंस में मेरे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए अभी। तो बस इसीलिए मैं V5 से ही ट्राई कर रही हूँ एंड 1-2 बॉल पेन पे भी मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं क्या हो पाता है। तो इतने सारा गड़बड़ी के बाद एंड आज का दिन भर कुछ भी मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुई, इसके बाद भी आई वॉज एबल टू मैनेज 6 आवर्स एंड समथिंग स्टडी इन द होल डे। सो मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हो रही है उसको इग्नोर करके पढ़ाई शुरू करो। जितना भी वक्त है उसको प्रोडक्टिव बनाओ, ताकि रात को सोते वक्त ना गिल्ट भी ना हो बिल्कुल भी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।